नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम एक मेजर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप सबको पता ही होगा कि फंडिंग टिप्स और भी कई सारे प्रॉप फर्म्स के सर्विसेज रोक दिए गए हैं बाय द मेटाक्योर्स। दे आर नॉट एक्टिव एनी मोर। और इसका रीज़न प्रॉप फर्म्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मेटाक्योर्स ने ब्रोकर को ये वार्निंग दी है कि अगर प्रॉप फर्म्स के साथ आप काम करोगे तो आपके लाइसेंस को कैंसिल या फिर रद्द कर दिया जाएगा। जिन ब्रोकर्स को ये वार्निंग मिली थी वो है पर्पल ट्रेडिंग, 8 कैप, ब्लैक बुल मार्केट्स। नाउ यहाँ पे गलत कौन है? क्या मेटाक्योर्स गलत है? क्या ब्रोकर्स गलत है? या फिर क्या प्रॉप फर्म्स गलत हैं? क्योंकि प्रॉप फर्म्स ब्लेम कर रही हैं ब्रोकर्स को, ब्रोकर्स ब्लेम कर रहे हैं मेटाक्योर्स को। तो क्या मेटाक्योर्स गलत है? मेटाक्योर्स इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। क्या वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाहेगी? तो चलिए समझते हैं। मेटाक्योर्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ब्रोकर्स जो कि रजिस्टर्ड हैं मेटाक्योर्स के अंदर, वो ट्रेडिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ब्रोकर्स के आगे टाई अप्स हैं प्रॉप फर्म्स के साथ। और जैसा आप जानते हैं कि नाउ डेज मैक्सिमम प्रॉप फर्म्स जो हैं आपको डेमो अकाउंट या फिर वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करवाते हैं। और वो डेमो अकाउंट्स जो कि मेटाक्योर्स के द्वारा ब्रोकर्स को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वहीं पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो अकाउंट पर्टिकुलर ब्रोकर एक दाम, एक वैल्यू में आगे प्रॉप फर्म को बेच रहा है ना। वो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फ्रॉम द डेमो अकाउंट्स, मेटाक्योर्स को तो नहीं मिला। आफ्टर ऑल जो सारी की सारी सर्विसेज है वो तो मेटाक्योर्स ही दे रही है, तो कहीं ना कहीं पे उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। अब मेटाक्योर्स को उन्हीं अकाउंट से रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि लाइव अकाउंट्स होंगे, डेमो नहीं। नाउ डेज हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी ग्रोथ हो। मेटाक्योर्स से चाहती है कि प्रॉप फर्म्स खुद का ब्रोकरेज लेके आएँ और उनके साथ टाई अप करें, ताकि जो प्रॉफिट शेयरिंग पहले वो किसी ब्रोकरेज के साथ कर रही थी वही प्रॉफिट शेयरिंग अब उनके साथ करे। पहले वो थर्ड पार्टी से काम कर रही थी, अब वो उनके साथ काम करे। नाउ इससे कई सारे प्रॉप फर्म्स एग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद का ब्रोकरेज खोलने में उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। एंड इसलिए मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म्स दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख कर रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टॉप अल्टरनेटिव्स ऑफ मेटाक्योर्स जो कि यूज़ किया जा रहा है या फिर यूज़ किया जाएगा। द नंबर 1 इज DX ट्रेड, करंटली माई फंडेड FX के द्वारा यूज़ किया जा रहा है शायद। सी ट्रेडर जो कि द फंडेड ट्रेडर द्वारा यूज़ किया जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉप फर्म्स जो है वो पर्टिकुलर सी ट्रेडर को यूज़ करने वाले हैं। ट्रेडिंग व्यू की तरफ भी देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा। नाउ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा मैं। बेसिकली मैं ट्विटर देख रहा था और वहाँ पे मैंने देखा कि जो फिनोटी फंडिंग के जो CEO हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे बताया है कि जैसे फिनोटी फंडिंग तो उनका खुद का ब्रोकरेज है, वो MT5 यूज़ कर रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं है राइट नाउ। तो वो कह रहे हैं कि हम साथ में और भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखेंगे। तो उन्होंने सी ट्रेडर की तरफ रुख किया था, बात करने की कोशिश की थी। तो वहाँ उन्होंने बताया कि राइट नाउ जो माहौल चल रहा है अभी प्रॉप फर्म्स का, सी ट्रेडर प्रॉप फर्म्स को मेटाक्योर से 10 गुना ज़्यादा का भाव दे रही है राइट। अब क्योंकि लॉट ऑफ प्रॉप फर्म्स रुक कर रही हैं सी ट्रेडर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड काफ़ी है। नाउ इस क्राइसिस ने हम ट्रेडर्स को तो सिखाया था कि अपने प्रॉप फर्म्स के अकाउंट को डाइवर्सिफाई करें डिफरेंट प्रॉप फर्म्स में, बट इस क्राइसिस ने प्रॉप फर्म्स को भी सिखाया कि आप भी 3-4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रखो, MT4 और MT5 के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। तो चलिए ऐसी धीरे धीरे इंडस्ट्री हमारी इम्प्रोवाइज करेगी। नाउ हम बात करेंगे प्रॉप फर्म के अपडेट्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कि प्रॉप फर्म्स जिनकी सर्विसेज रुक चुकी थी उनके रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट है हमारे पास। तो सबसे पहले फंडेड इंजीनियर 16 फरवरी को उन्होंने अपडेट दिया था कि जो उनका माइग्रेशन अकाउंट का वो ऑलमोस्ट हो चुका है। उसके बाद 19 फेब को उनका अपडेट आया कि वो अब अपने लास्ट स्टेज पे हैं, बट स्टिल अभी तक कोई पर्टिकुलर फिक्स डेट उन्होंने नहीं दिया कि वो कब वापस आ रहे हैं। आई होप वो जल्दी वापस आए। मूविंग आउट टू फंडिंग टिप्स, एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो उनकी तरफ से आ रहा है। उनके CEO ने डिस्कॉर्ड पे अपडेट दिया कि आप सब मैच ट्रेडर के साथ फ्रेंडली हो जाएं। बेसिकली मैच ट्रेडर जो है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हम इस बार 1-2 नहीं 3-4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, पर वो लाइक एक ऑर्डर के अंदर फंडिंग टिप्स के साथ मर्जर करेंगे। तो पहला जो लेके आए हैं वो है मैच ट्रेडर, दूसरा सी ट्रेडर, फिर उसके बाद होगा DX ट्रेड्स एंड उसके बाद होगा ट्रेड लॉकर।
ये सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि ये सारे के सारे एप्लीकेशंस जो हैं उनके खुद के ब्रोकरेज लाइसेंस के अंदर होंगे। मतलब कि थर्ड पार्टी वाला सीन जो है अब इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, ये जो भी होगा ये खुद ही करेंगे, लाइक सबका सब इन हाउस करेंगे अपना। नाउ जैसा उन्होंने कमिटमेंट दी थी 16 फरवरी को उन्होंने अपडेट दिया डिस्कॉर्ड पे कि मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर वो वापस आएंगे इंडस्ट्री के अंदर। सो हमें 26 तक वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं उस तक क्या होता है। जैसे कोई अपडेट आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम आपको अपडेट कर देंगे। तो इन केस आपने हमें वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लें। मूविंग आउट टू दी ट्रू फॉरेक्स फंड्स। नाउ दी ट्रू फॉरेक्स फंड की बात करें तो उनका लास्ट अपडेट 11 फरवरी को आया था। उन्होंने ये बताया था कि मेटाक्योर्स पे उन्होंने अपना लाइसेंस अप्लाई कर दिया, मतलब कि लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, बट अभी तक उनकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। वी होप कि जल्दी कोई अपडेट आए। जैसे अपडेट आएगी आपको हम टेलीग्राम पे बता देंगे। ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द वीडियो। आगे जो भी अपडेट्स हमें मिलेंगे वी विल अपडेट यू ऑन द यूट्यूब, टेलीग्राम। टिल देन टेक केयर, स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल।